नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में तिथि घोषित कर दी गई है, कब चुनाव होना है, कब चुनाव का परिणाम आना है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तैयारी में लग गए हैं। सभी को अपना अपना लोकसभा अलॉट भी हो गया है। आज इसी क्रम में हम गिरिडीह में बैठे हुए हैं। गिरिडीह लोकसभा से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं रॉकी नवल जी से। इनके बारे में अगर बात किया जाए तो जेबीकेएसएस की जो पार्टी है, जयराम जी की पार्टी, उनके केंद्रीय महामंत्री है और गिरिडीह विधानसभा प्रभारी भी है। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में रॉकी नवल जी। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत जोहार रहेगा। और ये समय युवाओं का है और युवा पत्रकारिता में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि झारखंड में कुछ न कुछ बदलाव होने वाला है। अगर गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो जेबीकेएसएस से जयराम जी ने खुद का नाम घोषित किया है यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो इसी मुद्दे पर क्या उनका विजन है लोकसभा को लेकर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए रॉकी जी से आज हम जुड़े हैं। बात करेंगे रॉकी जी से। तो सवालों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर पूछा जाए तो किस विजन से आप गिरिडीह लोकसभा लड़ना चाह रहे हैं? विजन हमारा क्लियर और साफ है। हम झारखंड के हित के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड की जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड की वन संपदा के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड की आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप बात करते हैं झारखंड को। अगर हम स्पेसिफिक लोकसभा के बारे में बात करें तो गिरिडीह लोकसभा में आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुए हैं और क्या अधूरा छूट गया है? देखिए, अगर कुल मिला के देखा जाए कि आप बिना किसी पार्टी के प्रवक्ता हो के आप एक आम जनता की तरह बात करें तो आप देखिएगा कि गिरिडीह में 5 साल में कोई विकास नहीं हो पाया। पता नहीं, चूंकि आंसू का यहाँ पे एमपी था इसलिए भाजपा वालों ने उनके साथ भेदभाव किया या फिर उन लोगों के बीच में कोई तालमेल नहीं था, यह हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन 5 साल जो है जनता का बेकार चला गया है। इससे पहले भी जो 25 साल आप देख रहे हैं, जिसमें रविंद्र पांडे जी 5 बार के सांसद बने थे, उन्होंने झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया। अब पता नहीं आंसू और भाजपा में क्या ऐसा रंजिश था जो 5 साल सांसद महोदय काम नहीं कर पाए। आप देखे होंगे कि एम्स चला गया देवघर, जी, एयरपोर्ट चला गया देवघर, जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं तो झारखंड के इर्द गिर्द के जिलों में चली जा रही है, झारखंड की गिरिडीह जिले में नहीं आ पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जरूर कहीं ना कहीं जो हमारे एमपी महोदय और भाजपा का जो टीम है उनके बीच में गठबंधन बढ़िया नहीं है और आपसी रंजिश के कारण गिरिडीह की जनता को उसका क्या बोलते हैं खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन सर, आजसू के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि काम सांसद जी ने बहुत सारा किया है, बस उस काम को कैश नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे हैं। आप अगर काम कीजिएगा तो केस करने का काम जनता का है। कोई आदमी काम करेगा तो समाज में ये नहीं बोलेगा कि हम काम किए हैं, वो तो जनता बताएगी फलना एमपी ने, फलना विधायक ने काम किया। ये तो केस करने का काम जनता का होता है। लेकिन जनता आपसे संतुष्ट है, इसीलिए आपका क्या बोलते हैं मनोबल गिरा हुआ और आप बोल रहे हैं कि हम केस नहीं कर पाए। इसका मतलब कि आपको मालूम है कि जनता के बीच में जाने के बाद आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं कि हम केस नहीं कर पाए, अपने काम को बना नहीं पाए। अच्छा, अगर बात करें कोई भी राजनीतिक पार्टी विकास के मुद्दे पर जरूर चुनाव लड़ती है। आपका भी कहीं ना कहीं मुद्दा विकास को लेकर है। आप विकास करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप जयराम जी का या और अन्य प्रवक्ता का भाषण अगर सुनते हैं जेबीकेएसएस से तो वो कंपनियों का विरोध करते हैं। तो क्या आप कंपनी से या उद्योग से हट के किसी भी राज्य का विकास करना संभव मानते हैं? कंपनियों का विरोध नहीं करते। कंपनियों का जो नीति है, जो झारखंड के लोगों के साथ शोषण की जो नीति है, सामंतवादी मानसिकता का प्रतीक जो बन गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां आर्थिक आतंकवाद का जो प्रतीक बन गई है, हम उसका विरोध करते हैं और मरते दम तक हम और हमारी पार्टी और जयराम महतो इसका विरोध करते रहेंगे। अगर आर्थिक आतंकवाद फैलाया जाएगा, लोगों का शोषण किया जाएगा, लोगों को दबाया जाएगा, लोगों को उसका अधिकार नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की दुर्घटना होने के बाद उन्हें समुचित मुआवजा नहीं मिलेगा, और जो एक क्राइटेरिया होता है कंपनियों का, अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनका विरोध होगा। और जयराम जी ने तो बनियाटी के सभा से साफ साफ कहा दिया था कि हम चुनाव जीतेंगे तो कंपनियों से जितनी भी फैक्ट्रियां जिस अवैध वसूली करते हैं, छोटे मोटे नेता वसूली करते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग जो चंदा लेते हैं, उस चंदा के धंधा को हम बंद कर देंगे, कंपनियों को भी हम सुविधा देंगे। लेकिन सीधी सी बात है कि जो क्राइटेरिया है 75% अगर स्थानीय लोगों को नौकरी देना है तो आपको देना होगा, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर लोकसभा का बात किया जाए, गिरिडीह लोकसभा का, इसके अंदर 6 विधानसभा है, हर जगह फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों को लेकर आपका क्या रवैया रहेगा पार्टी का?
सीधा सा तो हम गिरिडीह विधानसभा की बात करते हैं। जैसे ही जयराम जी चुनाव जीत के सांसद बनेंगे, हम लोग सबसे पहले फैक्ट्री के मालिकों के साथ एक बैठक करेंगे और जिसके बाद हम उन्हें डायरेक्ट हम लोगों का ये उनके मनोबल को ऊंचा करने का काम होगा कि अगर जो भी कैसे जयराम महतो को कोई सिपाही आपसे चंदा मांगने जाता है तो आपको किसी को चंदा नहीं देना है, या कोई भी छोटी मोटी पार्टियां जिसको आप अवैध वसूली के रूप में चंदा देते हैं, वो चंदा के धंधा को बंद कर दीजिए। दूसरा बात है कि प्रशासन से भी यही अपील रहेगा कि जो भी बिना मतलब का जो फैक्ट्रियों से वसूली किया जाता है उस वसूली को बंद कर देंगे। उसके बाद उन्हें वो सारी सुविधा दी जाएगी जो केंद्र सरकार की सुविधा होती है, उनको दिलवाने में हमारे जयराम महतो मदद करेंगे। लेकिन हमारा साफ कहना है कि आप झारखंड के लोगों को छोड़कर, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को तवज्जो देंगे तो उन फैक्ट्रियों का भी विरोध होगा, चाहे वो टाटा हो, सेल हो, ढेल हो, चाहे डालमिया, कोई भी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अगर झारखंडी लोगों का, झारखंडी हित की बात नहीं करेगी, झारखंडी लोगों का शोषण करेगी, झारखंड के लोगों को अपने फैक्ट्री में तवज्जो नहीं देगी तो उनका विरोध होगा। आप चले जाइए बनियाटी में कबरीबाद माइंस चल रहा है, कबरीबाद माइंस में जाके देखिए 75% जो लोग है सब बाहरी लोग है, और जो यहाँ के लोग है उन्हें आधा वेतन दिया जाता है, जो बाहरी लोग है उन्हें आधा से ज्यादा मतलब कि डबल वेतन दिया जाता है। तो इसका विरोध होगा क्या? झारखंड के लोग, जो गिरिडीह के लोग हैं, जिनका क्या बोलते हैं उत्खनन के कारण पलायन हो रहा है, क्या उनको पेट भरने का अधिकार नहीं है क्या? क्या पेट भरने का अधिकार बाहर के बंगाल, उड़ीसा, बिहार के लोगों का है? तो झारखंड के लोगों के लिए आपको सोचना होगा, गिरिडीह के लोकल लोगों के बारे में भी सोचना होगा। क्यों जाएंगे पटना, क्यों जाएंगे यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र काम करने के लिए, जब झारखंड में, जब गिरिडीह में इतनी सारी कंपनियां, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, तो वो जो लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पे खट सकते हैं, तो क्या यहाँ की फैक्ट्री में वो काम नहीं करते हैं? तो कर सकते हैं, सर नहीं है। इसे आप कैसे सुधार सकते हैं? क्या विजन आपको इस चीज को लेकर है? सबसे पहले तो देखिए, कोई भी नेता, सुने होंगे कहावत है कि सरसों से भूत भागता है। हमारा बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सरसों छिड़कने से भूत भाग जाता है, लेकिन जब सरसों में भूत घुसा हुआ रहेगा तो भूत भागने का कोई चांस नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले आपको ईमानदार होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको समर्पण की भावना से काम करना होगा। जब आप समर्पण की भावना से काम करेंगे तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। आप लगातार सभाएं कर रहे हैं, आप बहुत ही जिम्मेवार पद पर है पार्टी के। क्या स्थिति आपको लगती है? आप गिरिडीह और गिरिडीह के साथ अन्य जो सीट जहां आप घोषित किए हैं उम्मीदवार, उन सभी के बारे में बताइए। क्या स्थिति आपको लगती है जैविक एसएस की झारखंड में? झारखंड में सबसे पहले तो हम लोग गिरिडीह लोकसभा की बात कर लेते हैं। गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो जी का जो चेहरा आया है, ये लोगों को एक विकल्प के रूप में मिला है, क्योंकि 25 साल 30 साल से एक ही पार्टी की यहाँ पे सांसद रहा, चाहे भाजपा का रहा, चाहे भाजपा समर्थित आजसू पार्टी का सांसद रहा, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। यहाँ जेएम की सरकारें भी आई, वो देखे युवाओं को कितना ठगने का काम किया। सीजीएल का एग्जाम हो, जो 8 साल का एग्जाम 8 घंटे भी नहीं चल पाता है। एसएससी का आप देख लीजिए, जो भी एग्जाम होता है उसमें पेपर लीक का जो ये कुछ मामला आ जाता है, योजनाएं जो आती है वो भ्रष्टाचार से लिप्त होती है। या फिर आप ब्लॉक चले जाइए, वो वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप थाना चले जाइए वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप अस्पताल चल जाइए वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप किसी भी योजना में जाइए तो आपको खाली खोखलापन नजर आएगा। तो ये सब देखते हुए जो है लोग परेशान हो गए थे, उनको विकल्प की तलाश थी। और जयराम महतो जिस तरह से क्रांतिकारी के रूप में झारखंड में आए हैं, और जिस प्रकार से झारखंडी मानसिकता के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से जनता का इनको समर्थन मिल रहा है, हमको लगता है कि आने वाला नहीं, आज के डेट में जयराम महतो झारखंड के फेस बन चुके हैं और जनता जयराम महतो का साथ देने को तैयार है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात चलती है, जो जयराम जी की पार्टी है वो गांव की पार्टी है, अभी जो शहर का जो इलाका है वो उनसे जुड़ नहीं पाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो गांव होता है वो हमारे देश की आत्मा होती है। तो ऐसा बोल देना कि जयराम महतो गांव का आदमी है, जयराम महतो जंगल का आदमी है, जयराम महतो रीजनल लैंग्वेज में बात करता है, जयराम महतो खोटा लैंग्वेज में बात करता है, जयराम महतो शहर की तरह रही टाइप का लड़का नहीं लगता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांव के लोगों का, गांव के आत्मसम्मान को, गांव की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हम लोग गांव के आदमी, हमें गांव के लोग पसंद करते हैं, हम गांव में ही रहेंगे, हम गांव में ही मर जाएंगे और गांव की मिट्टी में हम मिल जाएंगे। इसलिए हमें अगर कोई गांव का भी व्यक्ति बोलता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन गाँव के व्यक्ति या शहर में आके रहते हैं, शहर में कोई बाहर का व्यक्ति तो आके रहता नहीं है। मेरा खुद जो घर है, जो नगर निगम के वार्ड नंबर 15 में पड़ता है, हम लोग जैसे युवा है आज जयराम जी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहना कि शहर के व्यक्ति जयराम जी के साथ जुड़े नहीं है, ये गलत बात। लेकिन
भले ही जो गांव की बात कही आपने सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहर का इलाका वहाँ भी अच्छे खासे वोट है, उनको अपने साथ जोड़ना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। 6 विधानसभा आती है। इस विधानसभा में आपको हर जगह जाने के लिए बहुत तरह की संपदाओं की आवश्यकता होती है। उन संपदाओं में थोड़ा बहुत कमी होने के बावजूद भी जिस प्रकार से जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार से हम शहर के बगल में के सदर को भी अभी कैप्चर कर चुके हैं। आप सदर के किसी भी गांव ग्रामीण इलाके में चले जाइए और वहाँ के युवाओं से पूछिएगा तो वो सबसे पहले प्राथमिकता जयराम महतो को देंगे। हमारे शहर में भी अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि शहर में अभी हम अपनी तैयारी का खुलासा करेंगे तो विपक्षी जो है हमारे लड़कों को तोड़ फोड़ का काम बहुत जल्दी चालू कर देगी। इसलिए अभी हम उन्हें बचा के रखे। हमारा संगठन बन चुका है 36 वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में 30-40 लड़कों का हमारा संगठन है जो कि जयराम महतो के प्रति समर्पित है। आने वाले समय में जब जयराम महतो गिरिडीह में आएंगे तो आपको युवाओं की टोली उनके साथ नजर आएगी। और मुझे लगता है कि गिरिडीह की जनता, शहरी जनता भी जो पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी वर्ग है, जिन्हें इतने सालों से ठगा जा रहा है, इन्हें कुछ दिया नहीं गया आज तक, सब शहर में हिंदू मुसलमान करके वोट लिया जाता है, उन सब मुद्दों से हट कर जयराम महतो को वोट करेंगे। अंत में अगर विजन, अंत में जो अपील आप क्या करना चाहते हैं गिरिडीह लोकसभा की जनता से? गिरिडीह लोकसभा की जनता से मेरा यही कहना है कि आप देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है, ये गिरिडीह की दशा दिशा को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला चुनाव है। हम सिर्फ किसी का वोट बैंक बन के रह जाएंगे, चाहे हिंदू हो तो वो भाजपा का वोट बैंक बन के रह जाए, मुसलमान हो तो वो किसी अदर पार्टी का वोट बैंक बन के रह जाए, तो हम लोग उससे ऊपर उठ के बात करना। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं है। हमारी लड़ाई जो 5 साल का MP साहब का कार्यकाल है, उससे जो रोष उत्पन्न हुआ, हमारी लड़ाई उससे है। हम उस रोष को उस जो क्या बोलते हैं, हमारे साथ जो 5 साल जो गिरिडीह बेच गया है, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब जयराम महतो चुनाव जीतेंगे तो यही 5 साल और 20 साल 25 साल हम लोग गिरिडीह को आगे ले जाने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकी नवल जी का हमारे साथ जुड़े थे और काफी कुछ उन्होंने बताया JBKSS के विजन को लेकर, गिरिडीह लोकसभा की क्या स्थिति, इस बात को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे आप फिर से हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे और बाकी अपडेट देते रहेंगे। आपकी सभा के टोटल दर्शकों का मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि ये युवाओं का सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें फॉलो कीजिए। जी, जोहार झारखंड। दादा एक साथ बोलेंगे, जोहार झारखंड।